चलिए सुनते हैं एक ऐसे शिक्षक की कहानी जिन्हें कैमरा में आने की कभी चाह नहीं हुई, लेकिन कैमरा अभी उन्हें खोजता है। तो आज हमारे बीच बैठे हैं ब्रजेश सर, जिन्हें शायद परिचय का जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। तो आइए इनसे बात करते हैं। कहने से पहले इस चैनल के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब। सारे बच्चों को मेरा आशीष, मेरा आशीर्वाद। तो सर 36 साल पहले जब आपने पढ़ाना शुरू किया था, तभी का दौर कैसा था? बच्चे पढ़ना चाहते थे, सीखना चाहते थे। क्या आपके पास तभी कोई संसाधन थी, सुविधा थी या संस्थान थी? बिल्कुल नहीं। मैं शिवपुर नदी, शिवपुर पोखर है पीछे में, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसके जो जड़ें थी, उस जड़ पे बच्चे बैठा करते थे और मैं एक चटाई लगा करके वहाँ बैठा करता था। और सचमुच में जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, उस तरह से हमने अपना यह सफर शुरू किया। एक छोटे से जगह से इतना बड़ा टीचर बनना, इतना बड़ा शिक्षक का पद लेना आसान नहीं है। ये आपने कैसे किया? कि आदमी के वश में शायद कुछ चीज नहीं होती है। समय, वक्त और ज़रूरत। मैं जिस समय गुड्डा आया था, उस समय मुझे याद है कि बच्चों के पास एक मैथमेटिक्स का विकल्प हुआ करता था और फिजिक्स की दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। तो एक अच्छा मौका भी मिला। बच्चों का, गार्जियंस का साथ, बच्चों का विश्वास, अपनी लगन, अपनी मेहनत, समय की पुकार, सबों ने मिलकर। लोग कहते हैं कि आप बहुत ऊंचाई पर हैं, लेकिन हकीकत तो उस आइंस्टीन और न्यूटन की है। जिस न्यूटन से पूछा गया कि आप फादर ऑफ फिजिक्स है, आपको कैसा लगता है, तो न्यूटन का जवाब आया कि मैं अपने आप को उस बालक के माफिक समझता हूं जो समुद्र के किनारे दो चार कंकड़ चुन पाया है। भौतिकी के गूढ़ रहस्य तो अभी सागर में छुपे हुए हैं। तो उस गहराई तक जाने की तमन्ना थी। अब तो परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, और क्या। आपने अपने जीवन में क्या क्या समझौता किया दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए? गुस्सा। जब बच्चे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 नहीं बता सकता है। मेरा पहला प्रश्न हुआ करता था, और आज भी है, कि आप फिजिक्स सीखने आए हो, हमको फिजिक्स से रिलेटेड 5 वैज्ञानिक का नाम बता दो। और हमको लगता है कि 100 में 95 स्टूडेंट ऐसे हुए जिन्होंने 5 साइंटिस्ट का नाम नहीं बता सका। उस समय जो अंदर की भावना थी, उसको कंट्रोल करते हुए बच्चों को क्लास 6-7 के लेवल से उठा करके एक मुकाम तक पहुंचाना, यह मेरे लिए एक चैलेंज था। और आज हम नहीं, लोग कहते हैं कि सर
फिजिक्स का बीज जो आपने 1988 में इस धरा पर डालकर सींचा, आज वह बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। भारत के कोने कोने में हमारे विद्यार्थी हैं, विदेशों से बच्चों का कॉल आता है, अच्छा लगता है। क्या कभी आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति से आपको समझौता करना पड़ा हो पढ़ाने नहीं, में? ऐसी कोई बात नहीं है। बंदा अपना परिचय सब दिन छोरा गंगा किनारे का दिया। मेरा लालन पालन पठन पाठन सब साहेबगंज के गंगा किनारे, भागलपुर के गंगा किनारे और मुंगेर के गंगा किनारे हुआ। तो ये गंगा पुत्र 180 रुपया लेकर के गोड्डा की धरती पर अपने भविष्य की खोज में आया था। पैसे की न कभी चाहत हुई और न कभी किल्लत हुई, सब कुछ एट ईज चलता रहा, क्योंकि बचपन से ही माँ की प्रेरणा थी। सिकंदर की वह कहानी थी कि धरती छोड़कर जब जाने लगोगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना कॉफिन के, कि सिकंदर भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है, तो फिर मेरे जैसे बालक की क्या स्थिति है। इसीलिए न पारिवारिक कोई बंधन था, ना ही कोई आर्थिक रुकावट थी मेरे लिए। मैं एक तपस्वी के तरह फिजिक्स की सेवा करता रहा और शायद यह मेरा सौभाग्य है कि उसी फिजिक्स ने मुझे पहचान दिया और आपका चैनल मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। और इतना ही नहीं, उम्र के लिहाज से आप लोगों को आशीर्वाद भी देता हूँ कि आप लोग और ऊंचाई तक जाएं, यह शहर नई नई बुलंदियों को छुए। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन याद बनी रहे कि भौतिकी का कोई एक बालक था जो वर्षों तपस्या करके आज फिजिक्स का यह जाल और यह रुतबा आपके शहर में लाया है। लोग याद जरूर रखें।